ज्योति जी दिल्ली से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक जब सेवा में रत रहता है या नाम जप करता है तो जो ध्यान, कल्पना और चिंतन होता है, महाराज जी इन तीनों में क्या अंतर है? जो छवि का दर्शन करके ध्यान, क्या 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 आप क्या करते हैं? गुरुदेव भगवान, जैसे हम कभी सेवा में रत रहते हैं तो कभी जैसे श्री जी की हमें अब ध्यान के योग्य तो है नहीं उतना कि हम कर पाए, पर जो जैसे करते समय मन में ही आता है कि जैसे वो जो आ रहा है कि कुछ दिख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ना तो अच्छे से समझ आ रहा है, मतलब कुछ। हाँ ठीक है, ठीक। उसे कल्पना नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। और जितना हमारा भजन होता है, जितना पवित्र हृदय होता है, वैसी भावनात्मक झांकी बनती है। वो अभी सत्य नहीं है, अभी वो संपूर्ण सत्य का दर्शन नहीं है, वो हमारी भावनात्मक झांकी है। हमारी पवित्रता के सामर्थ्य के अनुसार वो आ रहे हैं। संपूर्ण सत्य स्वरूप तो जब प्रकाशित होगा तो बेहोश हो जाओगी। तुम्हारी क्षमता नहीं कि उस रूप का दर्शन करके हम सहन कर जाए। बड़े बड़े महापुरुष विकल हो गए, जिनका हृदय प्रेम को सहने के लिए वज्र के समान है, वो विकल हो गए, मूर्छित हो गए। जिस समय प्यारी जू का रूप और प्यारे जू का रूप, तो बड़े बड़े परमहंस विचलित हो गए उनके रूप को देखकर। हमारे आपके हृदय की क्षमता क्या, थोड़ी वस्तुओं में खुश हो जाने वाला, थोड़ी वस्तुओं की हानि में दुखी हो जाने वाला हृदय क्षमता शून्य है। जैसे एक कांच है तो ऐसे मारो तो टूट जाएगा, और एक कांच से गरम ठंडा करते करते उसे बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। तो महापुरुषों का हृदय बुलेट प्रूफ होता है, संसार का कोई दुख तो छू नहीं सकता, और भागवतिक सुख को आराम से सह जाते हैं। वो विकल नहीं होते, वो मूर्छित नहीं होते। तो ऐसा प्रभु का जब रूप आएगा तो एक अलग बात है। अभी हमारी भावनात्मक झांकी बन रही, पर यह भी असत्य नहीं है। ये हमारी भावना के अनुसार वैसा भाव आ रहा है, पर पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण उसे हम साक्षात्कार नहीं कह सकते कि भगवत साक्षात्कार हो रहा है। क्या ये हमें, मतलब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं? हाँ ये, हाँ ये धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे है, सही चल रही है कुछ? हाँ नहीं ठीक है। बस चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करते रहो। सेवा में भावना जो बनती है भगवान की कृपा है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ मांस मदिरा का सेवन स्वाभाविक होता था। इससे माता पिता और जो पारिवारिक जनता करते थे। आपका सत्संग सुन के सबने छोड़ दिया। महाराज जी, जब से मैंने आपके नरकों का वर्णन सुना है तो मुझे अपने परिवार, माता पिता के लिए बहुत डर लग रहा है। महाराज जी, ऐसे में वो क्या करें और मैं क्या करूं कि अभी सुधर जाए? नाम जप, नाम जप। माता जी छोड़ दी है, लेकिन उनके मन से नहीं गया है। ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊं, तो मेरे डर से उन्होंने छोड़ रखा है। लगता है मैं चली जाऊंगी तो फिर खाना शुरू कर देंगी। तो फिर नरक जाने के लिए तैयार रहती है। आपकी वीडियो सुनाती हूँ तो कहती है कि कान बंद कर लेती है, कहती है सब कोई खाता है, सब जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। बढ़िया है, फिर कोई बात नहीं। फिर कोई नाम जप करें। और देखो, ये जवान के स्वाद के लिए दूसरे शरीरधारियों का हिंसा करके, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो बकरा हो, हर जीव अपने शरीर की रक्षा चाहता है। आप एक चींटी को भी देखो ऐसे करके तो भागेगी अपने प्राण रक्षा के लिए। इन छोटे छोटे निरीह पशुओं की हत्या करके उनका जवान, उसके अंग काटे जाएंगे, फिर तुम जवान से खाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? कैसी माँ हो, कैसा तुम्हारा हृदय है, इन तुम दूसरे जीवों के शरीरों की हत्या करके उसके मांस खाने के लिए तुम राजी हो? जैसे बोल दीजिए छोड़। तो ये सुना ना, अपनी माँ को सुना। हाँ, तो मुर्गा तो बकरा इन खाने में नरक जाने के लिए तैयार हो, दूसरे की हिंसा बर्दाश्त कर ले। अपने बेटे तुम्हारे को एक थप्पड़ कोई मारे, उस माँ को कितना बुरा लगेगा। तो वो भी किसी माँ का बच्चा है, बकरा मुर्गा, और उसको मारते हैं लोग, खाते हैं। ये सब राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, दुर्गति को प्राप्त होंगे। लेकिन जो सत्संग सुनते हैं उनको तो सुधार कर लेना चाहिए और अपनी जबान को रोको। 56 प्रकार के भोग बनते हैं हमारे वैष्णव में। ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन। ये कोई स्वाद है? ऐसे स्वाद है पदार्थ ठाकुर जी को भोग 56 भोग लगाए जाते हैं ठाकुर जी को। एक से एक स्वादिष्ट सब्जी, एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ। अब हम तो यही प्रार्थना करेंगे तुम्हारी माँ के चरण छू के कि नरक न जाओ, भजन कर लो। सुन के आपके मुख से बहुत डर लगता है कि उनके साथ भी ऐसा होगा। तो नहीं, वो होगा पक्का। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में भोक्तव्यम। भोगना तो पड़ेगा जीव को। देखो, बढ़िया VIP कार में बैठे हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और एक्सीडेंट हुआ, और पहले वो तार जला जिससे गेट खोला जाता है।
अब उसी में पैक। ओ, अब वैसे ही जलो जैसे तुमने छौंक बगार का कीड़े मकूड़े जीव जंतु खाए, वैसे ही जलो, जिंदा कार में जल के राख हो गए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम इसीलिए मजाक नहीं करते, हम इसीलिए कहते डरो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने कर्म का भोग भोगो, इसलिए डरो, किसी जीव को कष्ट मत दो। यदि किसी जीव को कष्ट दोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। सिंह जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और सुन रहा हूँ, नाम जप सत्संग, भक्तों का जीवन चरित्र, गुरु वाणी पालन में अभ्यासरत हूँ। गुरुदेव, साधक अभी वर्तमान में होटल आदि में कार्यरत है। मेरे जैसे बहुत से युवा इस व्यवसाय में हैं। गुरुदेव, हमें रोज दिनचर्या में 2 समय का भोजन वही करना पड़ता है जो भागवतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। महाराज जी, साधक के मन में सूक्ष्म रूप से संशय बना रहता है कि भागवतिक अपराध ना बने। गुरुदेव, हृदय में ये बात आती है कि हाँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अच्छे प्रवृत्ति वाले हैं, पर उनको भोजन की असुविधा है, बाहर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं होटल आदि से तो खाना पड़ता है। तो उसके लिए उपाय ये है कि जब भोजन सामने आवे तो जो 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए भगवान का, और इसके बाद भगवान को अर्पित कीजिए। हाँ, भगवान का नाम परम पवित्र है। मीरा जी नाम लेकर विष पी गई तो अमृत का काम किया, तो हम नाम लेकर के फिर प्रसाद पाए। हर कवल में भगवान का नाम स्मरण करें तो जो अन्न दोष है वो हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो भोजन को हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अब जैसे विद्यार्थी हैं, बड़े सात्विक हैं, भक्त हैं या दीक्षा लिए हैं, अब वो क्या करें, उनको कहीं ना कहीं से तो भोजन लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसे होटलों को चयन करें जिसमें मांस अंडा आदि नहीं बनते, ऐसे भी होटल होते हैं। तो चलो, बनाने वाले की पवित्रता पर हम ध्यान नहीं देते, जो अग्नि में पक करके आ गया उसको भगवान को अर्पित करके भगवान का नाम लेते हुए पा लेते हैं। और हमारा जो नाम चिंतन करते हुए प्रसाद पाना जाना है वो हमारे मन को पवित्र करेगा। उनके नाम का एक एक कवल में उच्चारण राधा राधा, आराम आराम से भगवान का चिंतन, तो वो भोजन भी अमृत हो जाएगा, वो आपके मन को पवित्र कर देगा। समझ रहे ना जी? रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? मैं बात बात पर हार मान जाता हूँ, क्या कुछ समझ नहीं आता महाराज जी। माया के द्वारा जब कोई बहुत मार खा लेता है तो 2-4 थप्पड़ उसको समझ में नहीं आते, नहीं आते ना। बहुत बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हर समय कठोरता पूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना केवल। तो आज वो अभ्यास बन गया है। जैसे हमारे एक चाटा मारो यहाँ तो लग जाएगा, और पहलवान के मारो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हजारों चाटे वहीं पा चुका है। वो कुश्ती सीखते समय हजारों चाटे यही पाया है, तो उसका अभ्यास बन गया है। तो हमारा अभ्यास बन गया दुख सहने का, हमारा अभ्यास बन गया दुख को सुख मानकर गले लगाने का। हर विपत्ति, हर प्रतिकूलता, हर दुख को अपना यार मानकर उसे सह जाना। महाराज जी, लगता है कोई साथ नहीं देते, किसके साथ रहे, कौन साथ देगा, कौन किसके साथ रहे? तो कोई नहीं, भगवान का साथ बनो। संसार का कोई साथी होता है क्या? पास बैठे हो तो भी साथी नहीं। हमारे यहाँ पीड़ा शुरू हो जाए तो ये क्या कर लेंगे? यहाँ की पीड़ा को तो हरि ही जानते हैं ना, वो यहीं विराजमान हृदय में, तो वो अपना आनंद देने लगेंगे। पीड़ा एक तरफ है, आनंद एक तरफ है, तो हम आनंद वाले हैं तो भगवान के आनंद में डूब गए, तो पीड़ा अपने आप कट गई। पीड़ा का समय निकल गया, और जैसे बेहोश का इंजेक्शन लगा दो, फिर चीरा लगाओ तो दर्द नहीं होगा ना। ऐसे ही आनंद स्वरूप भगवान में जब चित्त है तो ये सब प्रपंच के दुख झेलते हुए आराम से पार हो जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अध्यात्म में रुचि है, मनुष्य शरीर होकर जो भगवान के भजन में रुचि कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। वो अभागी जन हैं जो भोगों में, नशे में, गंदी आदतों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। बाद में इनको पछताना पड़ेगा। जब जाने का समय आएगा तो इनके पास कुछ नहीं, वही पाप, फिर अन्य योनियों में, सुअर कुत्ता नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। अभी आप भजन करके देवता बन सकते हो, भगवान के स्वरूप बन सकते हो, भगवत पार्षद बन सकते हो। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भजन के बल से अपने इस देह का त्याग करके हरि पार्षद बन सकते हो। तो ऐसे आचरण करो कि अगर भगवान न मिले तो कम से कम फिर हमें मनुष्य जन्म मिले, हम अच्छे आचरण वाले राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त जीवन व्यतीत करें। कोई यहाँ मित्र नहीं है, कोई यहाँ साथी, सब अपने स्वार्थ का मित्र है। एक स्वार्थ रहित अगर कोई प्रेम करने वाला है तो भगवान है, भगवान के प्रेमी जन है, दूसरा कोई नहीं।
जग में उपकार करने वाले स्वार्थ रहित दो ही हैं, भगवान और भगवान के भक्त। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी।